हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं कपिल कुमार आपके सामने फिर एक बार, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज मैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, और बड़े ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, और फॉरवर्ड करिएगा बच्चों। ठीक है, आगे भी स्टूडेंट्स लोगों को। ठीक है बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर बिना देर करे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है बच्चों, पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। द मैथड ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ऐसा मैथड जिसमें क्या होता है, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट करने के एक मैथड को कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, मेनली इसमें रिएक्टेंट जो होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, और रिएक्टेंट से केमिकल चेंज होकर के क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जिसको राइट साइड में लिखा जाता है बच्चों, राइट हैंड साइड में। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन्वॉल्व इन इट, और इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है बच्चों, एलिमेंट के सिंबल इन्वॉल्व रहते हैं और कंपाउंड के फॉर्मूला इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। ये शॉर्टकट एक तरह से। ठीक है, पूरे केमिकल चेंज को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा गया बच्चों, अगर मान लो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दो तरह की रिएक्शन होती है बच्चों, एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल बच्चों। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसमें एक सिंगल एरो दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से डबल एरो दिखा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, केमिकल रिएक्शन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या दिखाया गया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों 9th क्लास में। अगर आप देखोगे हमारे लेक्चर को, फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज के कुछ बेसिक यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी गई है बच्चों। केमिकल चेंज बच्चों याद रखना, न्यू सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब नया सब्सटेंस बन जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उसकी पूरी तरह से बदल जाएगी बच्चों। ठीक है, यही पहला पॉइंट लिखा गया है, न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म्ड ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों याद रखना, केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम नहीं बनता है बच्चों, ना ही एटम कोई डिस्ट्रॉय होता है। होता है क्या है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम का। रिएक्टेंट में जो एटम जैसे रीअरेंज थे, जब उनका केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब उनका प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें सिर्फ क्या होते हैं बच्चों, एटम रीअरेंज होकर के सामने आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ नया नहीं बनता है बच्चों, यहाँ पर कोई नया एलिमेंट का एटम नहीं आ जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं बच्चों वो ब्रेक होते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर से केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज जब होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं बच्चों, और फिर क्या होता है, नए प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा गया बच्चों, कुछ रूल्स, केमिकल इक्वेशन के कुछ रूल्स लिखवाए गए बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन ए सबस्क्रिप्ट। याद रखना बच्चों, फिजिकल स्टेट किसी भी कंपाउंड का सबस्क्रिप्ट में मतलब ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों। अगर सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखा जाता है बच्चों, लिक्विड है तो स्मॉल एल, गैस है तो जी स्मॉल जी, अगर एक्वस है तो एक्वस मतलब वाटर एडेड है मतलब किसी भी कंपाउंड में तो उसे ए क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, और वेपर को वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है बच्चों, रिएक्शन कंडीशन स्पेशली टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट यूज आर रिटन ओवर द एरो। केमिकल रिएक्शन में बच्चों यहाँ देखो एरो एक यूज किया गया। ठीक है बच्चों, एरो, तो ये सब जो स्पेशल कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, तो इनको जो है एरो के ऊपर लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, रूल है बच्चों ये। ठीक है, ऊपर अबव या फिर बिलो, इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर जगह नहीं रहती तो नीचे भी लिखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, गैसेस इवॉल्व्ड एक्सप्रेस्ड बाई अपवर्ड एरो। ठीक है बच्चों, जो भी गैस प्रोडक्ट में बनती है उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एंड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है कंपाउंड उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो जाता है मतलब नीचे की तरफ वो बैठ जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाना मतलब। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन विच द इक्वेशन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बच्चों याद रखना,
लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ जितने भी एटम्स होते हैं जिस भी एलिमेंट के, उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए उसी एलिमेंट के। उसे कहते हैं बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है बच्चों हर समय, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा उसमें, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सारे एटम्स जिस एलिमेंट के होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उतने ही एटम उसी एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी होंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों, सिंबल ऑफ एलिमेंट और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज। याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो या फिर कोई कंपाउंड का फॉर्मूला हो, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम आगे सिखाएंगे बैलेंस करना, उसमें कोफिशिएंट सामने की तरफ ऐड करते हैं सिर्फ, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर देखो इक्वेशन को दिखाया गया, इक्वेशन को बच्चों, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है, नेचर में। हाइड्रोजन नेचर में गैस के फॉर्म में होता है। इसके लिए जब दोनों कंबाइन कर रहे हो तो कितने टेम्परेचर में कंबाइन कर रहे हो, 450 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होता है। और टेम्परेचर इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 200 से 900 एटीएम प्रेशर रहता है बच्चों, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, अमोनिया फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है बच्चों, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। 200 से 900 एटीएम प्रेशर पर क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या दिखाया बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, कंबाइन करना। दो रिएक्टेंट क्या होते हैं इसमें, आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमने इसको जनरल फॉर्मूला में दिखाया है, जनरल फॉर्म में दिखाया है, ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बच्चों, ए बी बना देंगे, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। those chemical reaction in which the two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction, ठीक है। जिस केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के कंपाउंड जो होते हैं, रिएक्टेंट कंपाउंड वो जब कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, उससे क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर दिखाया तो आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब ये कंबाइन होती है तो क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहता है बच्चों, मेटल है ये, और क्लोरीन क्या होती है, गैस, नॉन मेटल है, ये गैस फॉर्म में रहती है। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है बच्चों, NaCl सॉलिड बनाता है, ठीक है। NaCl क्या बनाएगा बच्चों, सॉलिड, ठीक है। जानते हो बच्चों NaCl नमक क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों, मैग्नीशियम सॉलिड होता है बच्चों, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, मेनली मतलब बर्न होता है, ठीक है। ऐसे कंबाइन नहीं करता है मैग्नीशियम, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया, सिंपली रिएक्टेंट दो कंबाइन कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं बच्चों। अमोनिया गैस जब HCl गैस से कंबाइन करती है तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में रहता है ये, ठीक है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद क्या बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि डिकम्पोज होना, कोई भी एक रिएक्टेंट का दो या दो से ज़्यादा पार्ट में, सिंपलर पार्ट में डिकम्पोज होना बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, जब भी कोई रिएक्टेंट कंपाउंड कोई भी दो या दो से ज़्यादा क्या दें तुमको, प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट के कंपाउंड दें, और वो क्या होंगे बच्चों, सिंपल होंगे बच्चों सारे, ठीक है। RS बच्चों समझ में, तो AB ब्रेक होने के बाद क्या दिया बच्चों, A और B दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमने देखो बच्चों, हमने ये दिखाया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं बच्चों। दो तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बच्चों, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होता है। जब भी रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी बनते हैं तो रिएक्टेंट क्या करता है बच्चों, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्टेंट हीट एनर्जी रिलीज करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट तब बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इसको आगे हम डील करेंगे बच्चों, ठीक है, डिटेल में, लेकिन बस अभी के लिए याद रखो, ठीक है। डिकम्पोज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, ब्रेक होगा बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं बच्चों। सबसे पहला टाइप्स क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप्स क्या है बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो हीट के प्रेजेंस में होता है, उसको हीट गवर्न करता है।
नाम से समझ में आ रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, ठीक है बच्चों। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हीट के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों बहुत सारे रिएक्शन इसमें दिखाए गए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसको हीट किया जाता है तो किसमें बदलता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ठीक है बच्चों। सेकंड रिएक्शन क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में रहता है बच्चों। जब इसको हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोरेट है बच्चों, ठीक है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में रहता है। जिसको हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और क्या इवॉल्व होता है बच्चों, ऑक्सीजन। ध्यान से देखो बच्चों, सब में रिएक्टेंट एक ही लिया जा रहा है, लेकिन हीट करने पर दो क्या बन रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा ही बन सकते हैं बच्चों, 3 4 ही बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। FeSO4 सॉलिड फॉर्म में रहता है बच्चों, हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में मतलब डिकम्पोज कर रहा है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में रहता है, कलरलेस होता है ये। इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज किस में होता है बच्चों, लेड ऑक्साइड में, ये येलो कलर का होता है बच्चों। ये सब कलर भी याद रखो बच्चों, ठीक है। इसके बाद NO2 + O2, NO2 का अपना कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है बच्चों NO2, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर इसका, एग्जाम में आते हैं पूछता है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी नंबर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होगा, तब कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है बच्चों। दिस प्रोसेस इज डन इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए कंपाउंड को पहले हमको या सॉलिड से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेल्ट करना पड़ेगा, या तो फिर उस कंपाउंड को वाटर में ऐड कर देना पड़ेगा, तब क्या हो सकता है बच्चों, तब हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। इसके लिए एक अरेंजमेंट होता है बच्चों, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का जो एक टॉपिक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। 3rd चैप्टर है बच्चों, 3rd चैप्टर, ठीक है तुम लोगों का। इसके बाद क्या बच्चों, इसके बाद में एग्जाम्पल हम बहुत सारे दिखाए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसको मेल्ट करके क्या करना पड़ेगा, पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तब ये सोडियम बनाएगा, और क्लोरीन में तब क्या होगा, ब्रेक करेगा बच्चों, ठीक है। क्लोरीन तो गैस होती है और सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। Al2O3, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको भी जब मेल्ट करेंगे तो सॉलिड से क्या बन जाएगा बच्चों, लिक्विड बन जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो एल्यूमिनियम जो होगा, एल्यूमिनियम एक्चुअली कैटायन बन जाता है वो, तो एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपोजिट होता है, कैथोड प्लेट होती है बच्चों, आगे हम बताएंगे सब डिटेल में। और ऑक्सीजन जो होता है वो एनोड पे क्या होता है, इवॉल्व होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद H2O लिक्विड मतलब वाटर, ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है बच्चों, इसके लिए एसिडिक थोड़ा सा एसिड मतलब ऐड किया जाता है इसमें वाटर में, तब ये क्या होता है, इजीली डिकम्पोज कर जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बच्चों। याद रखना सारे प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम समझ में आ रहा है, फोटो मतलब होता है बच्चों लाइट, फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो हो रही है, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, AgCl क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, जब भी ये लाइट में इसको एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये ब्रेक कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है बच्चों। सिल्वर सॉलिड होता है, मेटल है, और क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है बच्चों। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सॉलिड फॉर्म में रहता है, लाइट देने पर क्या होता है बच्चों, सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, डिकम्पोज हो जाता है वो। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बच्चों ये रिएक्शन जो होता है ना सिल्वर क्लोराइड का और या सिल्वर ब्रोमाइड का, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता है ना, इसमें यूज होता है बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन है इसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता है, ठीक है, फोटो होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों नाम समझ में आ रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कैसे डिस्प्लेस करता है बच्चों, यहाँ पर जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिस मेटल की या जिस नॉन मेटल की, वो अपने से कम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस करेगा बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझे बच्चों, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, अच्छा याद रखना बच्चों, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो A + BC है, तो अगर मान लो A की रिएक्टिविटी ज़्यादा है B से, तो A भी यहाँ मेटल है, B भी यहाँ मेटल है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि A मेटल है B नॉन मेटल, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो A क्या कर रहा है बच्चों, B को डिस्प्लेस कर रहा है,
क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? क्योंकि ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तभी तो ए जो है बी को हटा दे रहा है वहाँ से। तो ए आकर के खुद यहाँ पर क्या हो रहा है, ए के बी के प्लेस में बैठ जा रहा है बच्चों। तो क्या बन जा रहा है बच्चों, ए सी, और बी को यहाँ से भगा दे रहा है, हटा दे रहा है यहाँ से, और क्या बन गया बच्चों, बी अलग हट गया ये बी, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तुमको बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों मेटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी के आधार पर तुम किसी को डिसाइड कर सकते हो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है बच्चों। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में बच्चों, आगे तक काम आएगा 11-12 तक। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है बच्चों, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, गोल्ड एंड देन प्लैटिनम, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। और सबसे रिएक्टिव मेटल कहाँ पर मिलेंगे तुमको, सबसे ऊपर, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और जैसे ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आएंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ, तो रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों मेटल की, कम हो जाती है बच्चों। मतलब और फिर वो रिएक्शन किसी से करेगा ही नहीं, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इसीलिए लास्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, लेड, ये प्लैटिनम और गोल्ड, ये किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझे बच्चों। इसके बाद क्या होता है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है बच्चों। कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन प्लस जिंक, याद रखो बच्चों, कॉपर सल्फेट और क्या है, जिंक है। तो कॉपर मेटल यहाँ पर है और जिंक भी क्या है बच्चों, मेटल है। तो कॉपर बच्चों कहाँ पर है, कॉपर बच्चों यहाँ पर है, और जिंक बच्चों कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जिंक और कॉपर में रिएक्टिव कौन सा होगा बच्चों, जो ऊपर में जिसके रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब यहाँ पर क्या बच्चों, जिंक रिएक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, कॉपर को यहाँ से हटा देगा बच्चों, और खुद आकर के वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ZnSO4 प्लस कॉपर को हटा दिया वहाँ से कॉपर, ठीक है बच्चों, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट क्या बच्चों, AgNO3 प्लस कॉपर। अब AgNO3 में देखो बच्चों, पहले मेटल कौन है, सिल्वर यहाँ पर क्या है, मेटल है। इस तरह से कॉपर यहाँ पर क्या है बच्चों, मेटल है। आ रहा है बच्चों समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, सिल्वर यहाँ पर मिलेगा तुमको और कॉपर यहाँ पर है। तो सिल्वर कॉपर में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है बच्चों, किस मेटल की ज़्यादा है, कॉपर की ज़्यादा है, सिल्वर की कम है। तो इसीलिए कॉपर क्या कर सकता है बच्चों, सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है, और खुद क्या बन जाएगा बच्चों, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag अलग हट गया बच्चों, ठीक है बच्चों यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है। यहाँ पर कॉपर जनरली बच्चों वैलेंसी 2 शो करता है जब कंबाइन करता है किसी के साथ में। ये पूरा याद रखो, ये वैलेंसी चार्ट जो हम बनाए थे उसके ऊपर आधार पर निर्भर है ये सब, ठीक है। उसके बेसिस में ये सब बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, NO3-1, और कॉपर की वैलेंसी क्या होती है जनरली 2+। तो क्रॉस ओवर करोगे वैलेंसी को तो बच्चों यहाँ से आएगा CuNO3 का होल ट्वाइस आएगा। आ रहा है समझो बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज किसका है बच्चों, नॉन मेटल का है। नॉर्मल की रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों सिर्फ तुमको हेलोजन ग्रुप का पढ़ना है, याद रखना है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एंड देन क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, जो जिसके ऊपर है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है अपने नीचे वाले एलिमेंट को। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों ब्रोमीन से, ठीक है। तो ब्रोमीन को क्या कर देगा बच्चों, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। और फ्लोरीन क्या होगा, सोडियम के साथ में ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बना दिया बच्चों, सोडियम फ्लोराइड और ब्रोमीन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिखाया गया कुछ, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट बच्चों याद रखना, इसका एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है बच्चों। और आयरन सॉलिड लिया गया। देखो बच्चों, आयरन और कॉपर में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, देखो बच्चों, आयरन ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे में, ठीक है बच्चों। तो आयरन क्या कर सकता है बच्चों, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ से हटा सकता है। और क्या बन जाएगा बच्चों, FeSO4 प्लस कॉपर। FeSO4 का जो कलर होता है बच्चों एक्वा सोल्यूशन का, वो ग्रीन कलर का होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ब्लू कलर जो है वो किस में बदल रहा है, धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझे बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम है बच्चों, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, फिर से ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जब मैग्नीशियम इसमें ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम की एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो मैग्नीशियम फिर से क्या करेगा बच्चों, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा यहाँ से। मैग्नीशियम देखो बच्चों ऊपर होता है और कॉपर कहाँ है, देखो नीचे। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। और यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पर अलग हट जाएगा, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, वाइट कलर का होता है सोल्यूशन, ठीक है। और कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू से वाइट में कलर चेंज होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, दोस रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम फॉर्म टू न्यू कंपाउंड फ्रॉम टू फॉर्म
हाँ, टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों बहुत आसान रिएक्शन है ये। इसमें हमने क्या लिया, ए बी और सी डी, दो रिएक्टेंट कंपाउंड हमने लेते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है सॉल्ट होते हैं, मतलब ठीक है, सॉल्ट मतलब जो कैटायन आयन में ब्रेक हो जाए, ठीक है बच्चों, नॉर्मली याद रखना। और यहाँ पर ए बी जो है इस तरह से ब्रेक किया, मान लो ए प्लस और बी माइनस में, और सी डी कैसे ब्रेक करता है बच्चों, सी प्लस और डी माइनस में, सपोज करो, ठीक है। कैटायन आयन में भी होते हैं बच्चों कोई भी कंपाउंड जनरली। तो ए प्लस जो है बच्चों ये डी माइनस के साथ क्या होगा बच्चों, कंबाइन होगा, तो क्या बना देगा बच्चों, ए डी। उसी तरह से कैटायन सी प्लस बी माइनस एनायन के साथ में क्या करेगा बच्चों, कंबाइन हो जाएगा, और क्या बना देगा बच्चों, सी बी। एक दूसरे के आयंस के साथ क्या हो रहे हैं बच्चों, कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं बच्चों एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं आयंस। और बच्चों याद रखना, एक प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। एक प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है इसमें, एक प्रोडक्ट जो बनता है हमेशा इसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो एग्जांपल हमने दिखाया बच्चों, BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन। अब हमने देखो BaCl2 को देखो हमने ब्रेक किया बच्चों, बेरियम में इसके नीचे नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है बच्चों, याद रखना बच्चों। वापस से वैलेंसी जिसकी आई थी उसको दे दो, मतलब ये वो बच्चों, ये 2 वैलेंसी जो क्लोरीन के नीचे, ये 2 किसके लिए, ये वैलेंसी किसका है, ये वैलेंसी बेरियम का है बच्चों। और जो बेरियम के नीचे 1 है, ये वैलेंसी किसकी है बच्चों, क्लोरीन की है बच्चों। एक दूसरे की वैलेंसी होती है बच्चों, जिसके नीचे जो वैलेंसी लिखी आती है वो दूसरे की होती है, याद रखना बच्चों। तो देखो इसको जो ब्रेक किया गया है तो वापस से बेरियम की वैलेंसी क्या मिल जाएगी इसको, जो क्लोरीन के नीचे लिखी गई है 2, तो बेरियम 2 प्लस, और 1 वैलेंसी जो बेरियम के नीचे लिखी गई है किसकी वैलेंसी है, क्लोरीन की वैलेंसी है, तो क्या हो जाएगा Cl-1। उसी तरह से Na2SO4 यहाँ पर बच्चों, ठीक है, SO4 के नीचे नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है यहाँ पर। तो वापस से सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 1, और सल्फेट की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, मतलब Na+1 मेटल है इसलिए वैलेंसी पॉजिटिव में आ रहा है, और सल्फेट क्या हो जाएगा बच्चों 2-। अब ये बेरियम Ba2+ जो है वो सल्फेट के साथ क्या करेगा बच्चों, कंबाइन करेगा। इसका कैटायन दूसरे एनायन के साथ क्या करने वाला है, कंबाइन करने वाला है। बेरियम की वैलेंसी क्या है बच्चों 2+, सल्फेट की वैलेंसी क्या है बच्चों 2-, तो 2 और 2 एक दूसरे के नीचे लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों BaSO4, मतलब Ba2SO4 का होल ट्वाइस। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, ठीक है, पहले के लेक्चर हम कह चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए 2 से 2 क्या होती है बच्चों, वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाती है। 2:2 का रेशियो क्या होता है बच्चों, सिंपल 1:1 बन जाता है, मतलब एक दूसरे के नीचे तो आएगा ना, ये 2 बेरियम के नीचे आएगा सल्फेट की वैलेंसी, और बेरियम की जो 2 वैलेंसी है वो सल्फेट के नीचे लिखा जाएगा, तो नीचे 2-2 हो गए दोनों के। तो 2 से 2 क्या होता है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपल रेशियो में हम लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो सिंपल क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाता है, मतलब 1-1 दोनों के नीचे। इसके बाद क्या है, NaCl, Na की वैलेंसी +1 है, Cl की वैलेंसी भी क्या है -1, तो 1-1 एक दूसरे के नीचे बच्चों, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ नंबर को क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है, वैलेंसी लिखने में। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl, और BaSO4 क्या होता है बच्चों, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट बनता है एक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, कोरोजन क्या होता है, ठीक है बच्चों, रेनिसिडिटी क्या होता है बच्चों, और कौन कौन से सॉल्ट जो होते हैं वो इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, और कैसे कौन कौन से कंपाउंड डिकम्पोज करते हैं, कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज करता है, क्या बनाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत सारा कंसेप्ट जानने वाले हैं केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों। और हमारे स्टार्टिंग से हर लेक्चर को बच्चों आप लोग देखिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए बच्चों, ठीक है, फॉरवर्ड करिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। मैं कपिल कुमार आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।